Hello learners, welcome back to the channel, and in today's video we are going to start new topic, that is mean का ही new topic है. Okay, cumulative frequency in statistics class 11th. Okay, hope you understand it very well, the previous questions that we have done mean में. Okay, now we are going to start here the new thing, that is cumulative frequency distribution, that is less than or more than. इसमें आपको क्या समझना है बस वो मैं आपको बता दूंगी. ओके, एंड नथिंग बहुत ज़्यादा टफ कुछ नहीं है. ओके, ओनली कैलकुलेशंस आर देयर इन स्टैटिस्टिक्स एंड यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला. If you have learned the formulas and you are putting the correct values in the correct column, and you will get the definitely you will get the correct answer also. Okay, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. And one more thing, by all the three methods, whether it is direct or you can say shortcut or step deviation, the answer will always be the same. Okay, so let's start here. When the data is given in the form of less than or more than, तो आपको कहीं ना कहीं डेटा में लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा लेस देन और मोर देन. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू ओनली द लेस देन. ठीक है, for all the items in the series, it's called cumulative frequency distribution. Okay, now it has to be converted into a simple frequency distribution. तो इससे हमें पहले क्या करना होगा, we have to convert it into simple frequency distribution and then we are going to apply the formulas, right? So for example here, the question states, question number 1, calculate the average profit earned. अब यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, इन्होंने दिया है, that is profit है यहाँ पे. प्रॉफिट इज लेस देन 20, लेस देन 30 एंड 10 का डिफरेंसेस है. ठीक है, तो लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 20 का मतलब दैट मीन्स 10 to 20, देन 20 to 30, ऐसे ही तभी तो आपका ये जो है क्लास इंटरवल बनेंगे. एंड नंबर ऑफ कंपनीज का मतलब है ये ऑलवेज भी इस तरह का लेस देन या मोर देन आता है, तो इसका मतलब है दिस इज योर क्लास फ्रीक्वेंसी गिवन. ओके, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रीक्वेंसी. इसमें से फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है. दिस इज क्लास फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी कर लेंगे तब आप आराम से इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, देन डी भी निकाल सकते हैं और डी डैश भी निकाल सकते हैं. ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस. ओके, सो लेट्स सी. पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे. ये क्वेश्चन तो लिखा ही है ऑलरेडी, इसका मतलब सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे. ओके, सो हियर वी हैव द प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट्स को हम मान लेते हैं एक्स, दैट इज अ क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं आप इसको. ओके, और यू कैन से क्लास इंटरवल ही रख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको लगेगा पुराना ही सम कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 लेते हैं, 10 to 20, देन 20 to 30, तो सही आ रहा है ना. सो वी विल स्टार्ट लाइक दिस, 10 to 20, देन 20 to 30, then 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and then 60 to 70. This is your class interval. अब ये क्या है आपका, ये क्लास फ्रीक्वेंसी है. ओके, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें चेंज करना है सी एफ को फ्रीक्वेंसी में. तो फ्रीक्वेंसी में कैसे हम चेंज करेंगे, लेट्स सी नाउ. आई एम जस्ट राइटिंग योर फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में आपको ये पता होगा, जो हम पुराने क्वेश्चंस हमने इकोनॉमिक्स में किए थे, हमें सिंपल क्या करना, फ्रीक्वेंसी जो भी यहाँ पे लेस में गिवन होगी, लेस का जो पहला नंबर सी एफ का होगा वो हम एज इट इज लिख लेंगे इसको पहले. ओके, नाउ अब नीचे से हम ये जो नंबर नीचे होगा इसका, इससे ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, ऐसे मार्जिनल में करते थे. ओके, चेंज निकालने के लिए करना पड़ता है ना, 22 - 5 यू विल गेट 17. ओके, देन 48 - 22, हाउ मच यू विल गेट 26. गॉट इट या? ओके, then for 60 - 48, so you will get 12. देखो फ्रीक्वेंसी सबकी आ रही है ना. then 83 - 60, so you will get 23. then 100 - 83, you will get how much, 17. okay, I hope this is clear now. अब आप क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला जो सभी पुट करेंगे, शॉर्टकट, डायरेक्ट या स्टेप डेविएशन, इसके बाद आप इसको आराम से सिंपली जैसे कैलकुलेट करते थे कर सकते हैं, राइट. मेन बस चीज आपको क्या रखनी है, व्हेन देयर इज लेस देन. तो लेस देन में क्या करना है, सिंपल, हमेशा क्लास फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में.
आप इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी कॉलम यहाँ पे बनाएंगे सोल्यूशन में, इसको नोट करने की जरूरत भी नहीं है सोल्यूशन में, राइट। फ्रीक्वेंसी में सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो आप ऐसे ही, क्लास फ्रीक्वेंसी है वो आप ऐसे एज इट इज लिख देंगे जब लेस देन गिवन होगा, राइट। एंड देन नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करेंगे एंड देन यू गोइंग टू get the rest of the numbers. Now here meanwhile what I will do, class frequency summation f मैं calculate कर लेती हूँ. It is going to be 100. 5 plus 17 plus 26 plus 12 plus 23 plus 17. Now I'm going to, जब ये हम दिया होता है क्लास इंटरवल तो मिड वैल्यू मिड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है. मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला पता ही है, m इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2. तो इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, अगेन दिस वन, अगेन द सेम, अगेन द सेम, अगेन द सेम एंड अगेन द सेम. इन दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से. सो दिस इज गोइंग टू बी 15, राइट. देन 25. प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. ओके, हम इसमें स्टेप डिविएशन मेथड से कैलकुलेट करेंगे, राइट. 35, देन 45, देन 55, देन 65. यू विल गेट दिस. ठीक है. अब हम स्टेप डिविएशन मेथड जब अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टेप डिविएशन मेथड. ठीक है, इसका मतलब है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश, यह भी करके ही हमारे समेशन एफ इंटू सी, राइट. एंड हियर व्हाट आई कैन से, अज्यूम्ड मीन कितना होगा, एम सबसे स्मॉलेस्ट वाला ले लो, दैट इज 15. ओके, सो ए इज इक्वल्स टू 15. देन कॉमन फैक्टर क्या है, 10 का डिफरेंस है, कॉमन फैक्टर इज 10. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ. ओके, तो एफ एम आ गया. अब हम क्या करेंगे, एफ एम की तो जरूरत, मतलब अब एफ एम का सबमिशन तो हमें करना नहीं है एफ एम का, बट वी नीड टू कैलकुलेट डी. एंड डी कैसे निकलता है, एम माइनस ए, राइट. तो एम माइनस ए यानी कि एम ये आपका पूरा है, और अज्यूमिंग कितना करा है हमने, 15, तो 15 माइनस 15 0. देन 25 माइनस 15 यू विल गेट 10. देन 35 माइनस 15 20. 45 माइनस 15, 45 माइनस 15 कितना होगा, 30 आई थिंक. 45 माइनस 15 यू विल गेट 30. देन 40 एंड देन 50. हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्यों लेते हैं यहाँ पे अज्यूम मीन को, जस्ट बिकॉज ताकि हमारा आंसर जो है नेगेटिव में ना आए. अगर हम यहाँ पे 25 लेते हैं मान लिए, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है ना, 15 माइनस 25. तो फिर क्या होता है, बच्चों को फिर से इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है. एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट आपको क्या मिल रहा है, सब चीज़ें एक पॉजिटिव में जा रहा है, आपको सिर्फ ऐड करना है. ओके, यूं ही कैलकुलेशन ज़्यादा होती है स्टार्ट्स में, एंड अदरवाइज यू विल जस्ट फेड अप ऑफ द कैलकुलेशन. नाउ अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डी डैश. तो क्या हमें लास्ट में क्या चाहिए, डी डैश चाहिए. डी डैश कैसे निकलता है, एम माइनस ए डिवाइडेड बाई सी. तो एम माइनस ए ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, इसको डिवाइड कर देना सी, सी यानी कि 10 से. तो 0 डिवाइडेड बाय 10 तो 0 हो गया. 10 डिवाइडेड बाय 10, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. सी की वैल्यू कितनी थी, हमने लिखी थी 10, राइट. नाउ एफ एंड डी डैश, एफ को और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 5 तो ये हो गया 0 आपका, राइट. देन 17 इंटू 1 17, 26 इंटू 2 you will get 52. Then 12 into 3 36, 23 into 4 you will get 92, and 17 into 5 you will get 85. Now we should know summation fd dash. Okay, now you're going to add these figures, 0 plus 17 plus 52 plus 36 plus 92 plus 85, you will get 282, right. अब 282 क्या होगा, आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. सम अज्यूम्ड मीन कितना है, 15 प्लस एफ डी डैश कितना है, 282 अपॉन समेशन एफ कितना है आपका 100 इंटू सी कितना है 10.
ना 15 प्लस कितना होगा 282, और 100 और 10 सबको जो है सब उसको आप कर देंगे तो आ जाएगा आपका 28.2। दैट मीन्स 15 प्लस 28.2 43.2। 43.2 क्या है? प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट। ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। ये देखिए आपका पूरा क्वेश्चन है, सेम उसी तरह होना है, बस लेस देन में क्या करेंगे हम, क्लास फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन होती है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे हम फ्रीक्वेंसी में। पहला जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगा वो एज इट इज हम फ्रीक्वेंसी कॉलम में लिख देंगे, एंड देन नीचे से ऊपर वाले नंबर को, क्लास फ्रीक्वेंसी को हम माइनस करते हैं। 22 माइनस 5 तो देखिए 17 आया, देन 48 माइनस 22 26, then 60 minus 48, then 12, then 83 minus 60, then 23, and 100 minus 83, then 17। उसके बाद जो भी आपसे कहा जाएगा या कुछ भी नहीं कहा है तो सबसे इजीएस्ट मेथड है, यू नीड टू कैलकुलेट ओनली फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। सबसे ज़्यादा आसान है, खाली एफ और एम। एम आराम से आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, देन एफ एम को मल्टीप्लाई करके रखो, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ, एंड देन यू विल गेट द आंसर। Okay, hope it's clear to you now. Tell me in the comment section. Now, this is again a question of less than. आज हम सिर्फ less than का ही कर रहे हैं, right? तो अगर मैं ये कह दूँ यहाँ पे लेस देन 10 है तो सोल्यूशन इसका सेम एज इट इज उसी तरह होगा। ये आपका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास फ्रीक्वेंसी, इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रीक्वेंसी में, यानी कि पहला आप F5 ऐसे ही लिख देंगे। लेस देन देखो सब में लिखा है ना, तो इसी को मैं चेंज कर देती हूँ। अगर मैं ये कर लूँ 0 to 10, कोई हर्ज है? नहीं ना, तो मैं इसको यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ ताकि मुझे दूसरा कॉलम नहीं बनाना पड़े नीचे। ठीक है, मैं इसी को चेंज कर देती हूँ। तो ये हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एंड देन 70 to 80। ये आ गया, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, वो क्लास फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसमें से नीचे से ऊपर वाले को माइनस कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा आपका? 20 - 5 15, देन 45 - 20 यू विल गेट 25, देन 70 माइनस, ये सब ऐसे ही माइनस हो रहे हैं, राइट? देन 25 अगेन हियर, देन 10, देन 8, देन अगेन 10, एंड देन 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पहले कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ओके, डायरेक्ट मेथड, और फिर करेंगे हम इसको शॉर्टकट मेथड से। ओके, देखेंगे ताकि दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, राइट? सो हम पहले कर लेंगे सबमिशन एफ, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही होता है सभी में। ठीक है, तो इन सबको टोटल करो, 5 15 25 25 10 8, सो यू विल गेट हियर 100। नेक्स्ट इज व्हाट, अब हमें डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सबमिशन एफ एम अपॉन सबमिशन एफ, राइट? ना अब हमें m की वैल्यू चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले m की वैल्यू, यानी कि L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 5, देन 15, देन 25। ठीक है, अभी सबको इसी तरह बस कैलकुलेट करते चले जाइए आप, कोई डिफरेंस नहीं है। 35, 45, 55, 55 थोड़ा सा ऊपर लिख दें, 65, एंड लास्ट इज 75। ठीक है, मतलब 70 + 80 डिवाइड बाई 2, तो आपका ये 75 आएगा। इस तरह हमने किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरे पास? एफ एम मुझे कैलकुलेट करना है, राइट? सो एफ एम, एफ एम कितना आ रहा है? एफ एम क्या करेंगे, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एम से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ को एम से, राइट? तो 25, देन 15 इंटू कितना है 15, सो यू विल गेट 225, राइट? देन 625,
इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू 35, सो यू विल गेट 875, then 450, then 440, then 650, 10 into 65, then 75 into 2, you will get 150. अब इसका हम क्या करेंगे, समेशन एफ एम, बिकॉज हमें क्या चाहिए, एफ एम यहाँ पे, राइट। 25, 225, 625, 875 सबको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा ये नंबर 3440. नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट इन द फॉर्मूला, वैल्यूज 3440 डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना था, क्लास फ्रीक्वेंसी को भूल जाओ, क्लास फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं, इसलिए मैंने उसको ब्लैक से ही रखा है ताकि आपको पता चले कि फ्रीक्वेंसी मेन आपका सोल्यूशन है, राइट, डिवाइडेड बाय 100. सो यू विल गेट हाउ मच हियर, 34.4 मार्क्स, सॉरी, राइट। ना अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं आगे, देखते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ये डायरेक्ट मेथड था, अब हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में मुझे जो जो चाहिए, फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट दैट। शॉर्टकट मेथड में पहला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। तो अज्यूम मीन, पहले एम कॉलम में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले ली 5, रीजन आपको बता दिया है। देन कॉमन फैक्टर क्या है सबका, देखो डिफरेंस 10 10 का है ना, कॉमन फैक्टर इज 10. नाउ अब हमें इसमें क्या करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है, राइट, डी एंड देन एफ डी, ठीक है ना, एम माइनस ए, तो ये आ जाएगा डी। तो एम आपके पास ये है, ठीक है, इसमें से आप डी कैलकुलेट करनी है, ए यानी कि अज्यूम्ड मीन आपका ये है, तो 5 माइनस 5 0, देन 15 माइनस 5 10, देन 20, 35 माइनस 5 30, तो कितनी आसानी से निकल रहा है ना। अभी हम बड़ा सा नंबर ले लेते तो प्रॉब्लम होती, अब मान लिया हम 35 ले लेते, तो 25 माइनस 35, तो माइनस का आता 20, फिर इसको कैलकुलेट करते तो इट्स बेटर ना कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो, 45 माइनस 5 40, 50, 60 एंड 70. नाउ व्हाट वी विल डू, ये डी, डी का कॉलम है और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस, एंड देन जो भी आपका आंसर आता है, ये समेशन एफ डी यू आर गोइंग टू पुट इन द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, राइट। सो व्हाट वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डू, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ एफ और डी को, देन 500, प्लीज चेक द वैल्यूज ऑल्सो बाय योर सेल्फ, देन 400, then 400, then 600 here, and then 140. So you will get the value at 2940. Now I'm going to put the values in the formula. Shortcut method में क्या होता है, x bar is equals to a plus summation fd upon summation f, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या हो गया, c चाहिए नहीं था, c तो लास्ट वाले में चाहिए होता है, राइट, ओके, सी की जरूरत नहीं थी, मैंने सी लिख दिया। सी आपका किस में काम आएगा, अभी आप इसी क्वेश्चन को स्टेप डिविएशन में करेंगे, ओके। यू विल कैलकुलेट द सेम सम, यू विल डू द सेम सम एंड फाइंड आउट द स्टेप डिविएशन, उसमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अज्यूमिंग कितना है मेरा 5 है, प्लस एफ डी कितना है, समेशन एफ डी 2940 अपॉन, देखो एफ को जरा सही से, इसको ये 5 वाले नंबर को लिखो, वरना इस पे भी मार्क्स कट जाते हैं, इस तरह, ठीक है। 2940 divided by 100. So you will get 5 plus 29.4. So you will get here 34.4 marks. Okay. Now this is your homework. आपको क्या करना है, आपको ये करना है होमवर्क में सेम क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व करा है with step deviation method you have to apply and then tell me in the comment section कि आपका आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब है यू हैव मेक अ मिस्टेक। सो एक्स बार, उसमें फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए प्लस एफ डी
डैश समेशन एफ इंटू सी। सी मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था ऑलरेडी, तो सी आपके पास है, वैल्यू ऑफ ए भी आपके पास है। ओके, ए इज इक्वल्स टू 5, देन सी इज इक्वल्स टू 10। अब आपको एफ डी डैश बस कैलकुलेट करना है, और डी डैश कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एम माइनस ए डिवाइडेड बाय सी। तो यानी कि एम माइनस ए आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पे आपको डी डैश खाली कैलकुलेट करना है, एम माइनस ए, यानी कि ये जो कॉलम है इसको डिवाइड करना है आपको 10 से, एंड देन एफ और डी डैश को आपको खाली यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देना है। Okay, then put the values in the formula and then you will get the answer. Tell me in the comment section, and in the next video we are going to do the more than series. Okay, cumulative frequency का मैंने बताया था ना, that is more than. Less than का हमने आज complete कर लिया, now more than we will do. This is your shortcut step deviation method है, ठीक है, फर्स्ट वाले का। पहले हमने किया था शॉर्टकट मेथड भी किया था क्या, नो, स्टेप डिविएशन ही किया है, सबसे ज़्यादा टफ वाला ही किया है, ठीक है। बस रिमेंबर आपको क्या करना है, जस्ट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, लेस देन जहाँ पे भी होगा उसको पहले देख लो कैसे जा रहा है, 20 और 30, यानी कि 10 to 20 होगा, या 0 to 10 होता, लेस देन जरूर लिखा होगा, जहाँ पे भी लेस देन लिखा होगा इसका मतलब है जो आपको गिवन है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्लास फ्रीक्वेंसी है, राइट। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी में, जो पहला नंबर है एज इट इज उसको कॉपी कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, एंड देन नीचे वाले नंबर से हमेशा ऊपर वाले नंबर को जो माइनस करते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी, और फिर अपने आराम से आप जो है उसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, जो भी मेथड बोला जाएगा यू कैन ईजिली कैलकुलेट। ओके, और यहाँ पे हमने दोनों मेथड्स करें जस्ट टू मेक यू श्योर हियर, दैट इज द आंसर्स फ्रॉम ईदर अ डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, द आंसर विल रिमेन द सेम, सिर्फ इसलिए मैंने ये किया है, जस्ट टू प्रूव यू, give you the proof. Okay, I hope you like it. Please do like, share and subscribe, and don't miss the next numerical, the next video, because we are going to solve the more than. Okay, cumulative frequency more than. Thank you.